beautiful peak. फाइनली मैं लेक्स के करीब पहुंच चुका हूं. अमेजिंग ग्रीनरी और ये खूबसूरत पीक्स जो कि इस वक्त क्लाउड्स की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये अट्रैक्टिव पीक्स हैं जिन्हें मैं करीब समझ रहा था वो बहुत दूर हैं. बहरहाल ये तो कन्फर्म है कि इन पहाड़ों के दामन में लेक्स हैं, एक इधर और एक इस तरफ. ब्यूटीफुल पीक एंड दिस वाज पहले मैं लेक 2 की तरफ बढ़ना चाह रहा था क्योंकि यहाँ से जो सीनरी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन मेरा असल मिशन लेक्स तक नहीं बल्कि पास की अटेम्प्ट करना है. तो इससे और कुछ गौर व फिक्र करने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि मेरे लिए कैंपिंग इस साइड पे करना सूटेबल है, क्योंकि पास की अटेम्प्ट इसी साइड पे ही मुमकिन है, जिसके लिए मुझे अब थोड़ा सा गलत रास्ता लेना पड़ गया है. इस ग्रीन बेल्ट को छोड़ के अब कोई नहीं, इतना तो चलता है. तकरीबन 10 घंटे से मुसलसल ट्रैकिंग कर रहा हूँ. अब मज़ीद ट्रैक करने की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है. अब यही डिसाइड किया है कि वज़न के साथ तो कम से कम मज़ीद नहीं चला जा सकता. अब बैग से टेंट निकालूंगा, बैग यहीं छोड़ जाऊंगा, वहाँ सुकून से थोड़ी देर आराम करूंगा, कुछ एनर्जी बहाल करूंगा और उसके बाद अपना सामान यहाँ से ले जाऊंगा. शुक्र है जी झील नज़र आ गई है, लेकिन एक इश्क का इम्तिहान और बाकी है कि मेरा बैग यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस में मौजूद है, जिसे उठाने के लिए मुझे दोबारा हिम्मत करनी है ताकि मैं फिर अपने कैंपिंग के मामलात सुकून से अंजाम दे सकूं. लेकिन यह है कि किसी हद तक झील को देखकर थकन में कमी हुई है. एक्चुअल में मुझे ये ट्रैक 2 दिन में करना चाहिए था और ये है भी 2 स्टेज ट्रैक. 3rd डे आप बेशक या 2nd डे भी बेशक वापस चले जाएं. नहीं, हाँ, 2nd डे आप कैंपिंग करनी चाहिए और 3rd डे अर्ली इन मॉर्निंग वापस बराम है. शाम दोपहर तक शाम तक बंदा पहुंच जाएगा. हाँ, ये है कि अब टेंट किधर लगाऊं, सारे पत्थर हैं. इसी चीज़ का मुझे पहले भी अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ टेंट कहाँ लगेगा. मेरा बैग वो सामने एक वाटरफॉल नज़र आ रही है, वहाँ मेरा रैकसैक मौजूद है. ट्रैकिंग ड्यूरेशन तकरीबन 5 to 6 घंटे होना चाहिए, इससे ज़्यादा यकीनन नहीं होना चाहिए. हाँ, मजबूरी हो जैसे पास करना है तब ये ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो सकती है. मैंने तो बग़ैर मजबूरी के ही आज झील तक कर गया. असल में बग़ैर थकन के करीब इतना पहुंच गया था कि फिर यही थी कि झील तक चला जाए. ये है झील का नज़ारा. लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये है कि यहाँ टेंट लगाने की कोई मुनासिब जगह नहीं है. ये थोड़े थोड़े ग्रीन बेल्ट नज़र आ रहे हैं, यहीं कोई एडजस्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अब लेक 2 की तरफ जाना आसान नहीं. वैसे इतनी दूर भी लेक 2 नहीं थी. इस वक्त मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह पर अपना टेंट लगा चुका हूँ. मेरे दोनों तरफ इंतहाई ही खूबसूरत व्यू है. एक तरफ झील का खूबसूरत व्यू और दूसरी तरफ एक खूबसूरत ही
ویلی، برا ویلی، برا بروک بھی کہہ سکتے ہیں. سامان اٹھانے والی کھپت کے بعد دوبارہ میں اپنے ٹینٹ کی طرف پہنچ رہا ہوں. جب میں واپس اپنا سامان اٹھانے پلٹا تو مجھے ایک اس سے بھی زیادہ بہترین جگہ نظر آئی جہاں سے پوری برا ویلی کا ویو اور اس لیک ون کا ویو زیادہ خوبصورت ہے بنسبت جہاں میرا ٹینٹ لگا ہے. لیکن ابھی ہمت نہیں ہے کہ پوزیشن چینج کی جائے. البتہ ابھی ایک اور ازمائش بھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے پانی بھی بھرنا ہے تاکہ میں ٹوتھ پیسٹ کر سکوں، اسی طرح وضو کر سکوں، فریش ہوں، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا انتظام کروں. اتنی تھکاوٹ کے بعد یہ بنتا ہے. پانی بھرنے کے لیے مجھے نیچے لیک پر آنا پڑا ہے. ڈسٹینس کافی ہے. کیا ہی خوبصورت لیک ہے یار، صاف و شفاف. مطلب انسان اگر قدرتی مناظر انسانی پہنچ سے دور رہے، ویسے تو ہر چیز انسانی پہنچ سے دور رہے تو اپنا اصل حالت میں رہ سکتی. ہوشے میں قیام کے دوران میری ملاقات 2 گرلز سے ہوئی جو کراچی سے گلگت بلتستان کے سفر پر تھی، اور وہ برا بروک اور برا لیکس ٹریک کرنے کے بعد ہوشے میں آ پہنچی تھی. ان سے کچھ گپ شپ ہوئی تو انہوں نے اس ٹریک سے متعلق آگاہ کیا. میرا ارادہ K6 ٹریک کرنے کا تھا آفٹر میشربرم بیس کیمپ، بٹ آئی پوسٹ پون K6 ٹریک اینڈ دین سرچ دس ٹریک برا بروک لیکس using Google map, and I found that this region is so amazing. Finally I decided to go here.